आज मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और केएन त्रिपाठी ने नॉमिनेशन फॉर्म भर दिए। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा है कि तीनों ही नेता पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नहीं हैं और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि वो पूरी प्रक्रिया में तटस्थ रहेंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सचमुच ऐसा होगा या फिर अध्यक्ष वही चुना जाएगा जो गांधी परिवार के लिए रिमोट का काम करेगा। पूरी राजस्थान की सरकार एक बार फिर कुर्सी को हासिल करने की आपाधापी में लड़ाई झगड़ा कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे पहली पसंद क्यों? जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूं। क्या कांग्रेस में होगा वही जो मैडम कहेंगी? सिर्फ लोगों को बताने के लिए है कि जी हम तो गांधी परिवार से अलग बनाना चाहते हैं। खड़गे को एक बार फिर मिला वफादारी का इनाम। इन तीन में से भी कोई भी पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है और कोई जो ऐसा क्लेम करता है तो वो बात सही नहीं है। गांधी परिवार के अगले रिमोट होंगे खड़गे। अब देखते ही देखते मल्लिकार्जुन खड़गे इस अध्यक्ष पद की पोस्ट के लिए फ्रंट रनर बन गए। मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के भरोसेमंद कांग्रेस नेताओं में से एक हैं। उन्हें समय समय पर अपनी वफादारी का इनाम भी मिलता रहा है। तो सवाल अब यह है कि क्या इस बार भी मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष का पद परिवार के प्रति वफादारी के लिए इनाम के तौर पर दिया जा रहा है? और क्या खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बिठाकर गांधी परिवार रिमोट से पार्टी को चलाना चाह रहा है? लीडर हमारे तो नेहरू गांधी परिवार ही रहेगा। जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूं। एक फ्रेंडली मैच की तरह है। चुनाव के बाद में पूरी कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी की पहली पसंद थी उनके करीबी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सोनिया गांधी चाहती तो थी कि गहलोत कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने, लेकिन गहलोत सीएम की कुर्सी छोड़ कांग्रेस अध्यक्ष का पद लेने को इच्छुक नहीं दिखे। उन्होंने राजस्थान में ऐसा सियासी बखेड़ा खड़ा किया कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें अध्यक्ष पद की रेस से खुद ही बाहर कर दिया। 50 साल के लगातार मुझे इस गांधी परिवार ने, इंदिरा गांधी के साथ में मंत्री बन गया, तब से लगा आज तक राजीव गांधी ने, नरसिम्हा जी ने और सोनिया गांधी जी ने बगैर पद मुझे रखा ही नहीं है। गहलोत के रेस से बाहर होते ही गांधी परिवार को किसी दूसरे ऐसे नेता की जरूरत थी जो उनके करीबी हों, और चर्चा में नाम सामने आया दिग्विजय सिंह का, जिसके बाद पार्टी हाईकमान ने दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाया। गहलोत के राजस्थान ड्रामे के बाद सोनिया गांधी के भरोसेमंद कमलनाथ को दिल्ली बुलाया गया। बताया जा रहा है कि कमलनाथ ने ही अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी को दिग्विजय सिंह का नाम सुझाया था, लेकिन अध्यक्ष पद की रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री होने के साथ ही दिग्विजय सिंह रेस से बाहर हो गए। दिग्विजय सिंह ने भी खुद ऐलान किया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने सीनियर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया है। हालांकि उनके साथ साथ शशि थरूर ने भी नामांकन किया है, लेकिन माना जा रहा है कि खड़गे की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उनके नाम पर सोनिया गांधी ने मौन सहमति जता दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के वफादार माने जाने वाले नेताओं में शामिल हैं। इसके साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी के भी सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं।
यही वजह है कि समय समय पर खड़गे को वफादारी का इनाम भी मिलता रहता है। वर्ष 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता बनाया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी पार्टी ने उन्हें वर्ष 2020 में राज्यसभा भेज दिया। पिछले साल पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया। मैं जो लड़ाई हमेशा लड़ते हुए आया हूं और लड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो उसूल हैं, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूं। चूंकि खड़गे सोनिया गांधी के करीबी हैं, इसलिए खड़गे का प्रस्तावक बनने के लिए कांग्रेस के कई नेता बेकरार दिखाई दिए और इससे ये भी पता चलता है कि सोनिया गांधी की पसंद को अध्यक्ष पद पर बैठाने के लिए कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग एकजुट हो गया है। खड़गे के प्रस्तावकों की लिस्ट लंबी है। इनमें दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया जैसे दिग्गज शामिल हैं। इसके अलावा एके एंटनी, पवन कुमार बंसल, सलमान खुर्शीद, अवनीश पांडे, राजीव शुक्ला और मुकुल वासनिक भी खड़गे के प्रस्तावकों में शामिल हैं। खड़गे साहब के प्रस्तावक भी होंगे, सपोर्टर भी होंगे और चुनाव जीतने के बाद में एज ए कांग्रेस अध्यक्ष हम चाहेंगे कि हम सब जो है एकजुट होकर लगे उनके लिए। उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूँ। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। मैं निश्चित रूप से आपसे कह रहा हूं कि मैं जा रहा हूं अभी प्रस्तावक बनने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। इनके अलावा G23 के नेता आनंद शर्मा और मनीष तिवारी भी खड़गे की उम्मीदवारी के प्रस्तावक हैं। 23 नहीं है पार्टी में, जी कोई 20 नहीं है। हर एक जो समय समय पर निर्णय लेता है वो पार्टी के सामने रहता है और जो पार्टी के सामने निर्णय है वो ये सब लोग खड़े हैं। वैसे खड़गे के अलावा केरल से सांसद शशि थरूर ने भी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन भरा है, लेकिन थरूर भी जानते हैं कि वो अध्यक्ष बनने वाले हैं नहीं, इसलिए अभी से कह रहे हैं कि खड़गे उनके अभिभावक हैं और पार्टी के भीष्म पितामह हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से मैं उनसे मिला हूं, राहुल गांधी जी से भी और प्रियंका गांधी जी से भी। वो लोग कहें कि चुनाव पार्टी के लिए अच्छा है, कि पार्टी को मजबूत करेंगे, क्योंकि लोग हमारे जैसे आप कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे हमारे पार्टी को, और मेरे ख्याल में इस ध्यान से कांग्रेस का संदेश और लोगों के मन में और हृदय में पहुंचेगा। वैसे खड़गे और थरूर के अलावा एक और नेता ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है और वो हैं झारखंड के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी। भारत राहुल गांधी के साथ खड़ा है, जन नेता के साथ खड़ा है और पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। उनका निर्देश हुआ है कि पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता आवेदन दे सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं, उनका हमारे भी नेता हैं, उनका जो निर्देश होगा वो सराहनीय। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। तब से ही कांग्रेस अध्यक्ष का पद खाली है और सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं। इस बार का कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव अभूतपूर्व और ऐतिहासिक भी है, क्योंकि इस बार गांधी परिवार से कोई मैदान में नहीं है। अब तक ये सवाल किया जाता था कि क्या कांग्रेस का बॉस गांधी परिवार से अलग भी कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अब ये सच हो गया है कि कांग्रेस का नया बॉस गांधी परिवार से अलग ही होगा। लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस का नया बॉस गांधी परिवार का रिमोट कंट्रोल होगा। इसलिए सवाल ये भी उठ रहा है कि जिसके नाम के आगे गांधी टाइटल ना लगा हो, वो कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कितना ताकतवर और कितना असरदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
देखिए, इससे पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष का पद स्वीकार करने के लिए मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। सोनिया गांधी भी सेहत को देखते हुए जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर कोई गैर नेहरू गांधी परिवार से काबिज हो। इससे पहले की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि 1996 से 98 तक सीताराम केसरी, 1992 से 96 तक पीवी नरसिम्हा राव, 1975 से 77 तक देवकांत बरुआ और 1970 से 71 के बीच जगजीवन राम कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। ये तमाम नेता जो थे वो नेहरू गांधी परिवार से नहीं थे। और साथ ही इतना ही नहीं, आजाद भारत के इतिहास में के कामराज, पुरुषोत्तम दास टंडन, नीलम संजीव रेड्डी जैसे नेता भी कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष थे जो नेहरू गांधी परिवार से नहीं आए थे। तो ये तो रहे वो नेता जो नेहरू गांधी परिवार से नहीं आए। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का पायलट प्लान अब लीक हो गया है। गहलोत कल सोनिया गांधी से मिलने जाते वक्त अपने साथ सचिन पायलट के खिलाफ गंभीर आरोपों के दस्तावेज लेकर गए थे। इसमें जहां गहलोत ने खुद को 102 विधायकों के समर्थन की बात की है, वहीं पायलट खेमे पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। साथ ही दस्तावेज में बीजेपी और 10 करोड़ का भी जिक्र है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस से कल ही बाहर हुए अशोक गहलोत जब सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे तो सिर्फ कांग्रेस की कलह का बोझ नहीं बल्कि हाथ में कुछ कागज भी लेकर गए। जिनमें पिछले दिनों कांग्रेस के अंदर और राजस्थान की सियासत के कई विवादों का जिक्र भी था, जिनमें कुछ बातें आसानी से डिकोड हो रही हैं। कागज पर लिखे पॉइंट्स में सचिन पायलट के लिए अंग्रेजी में एसपी लिखा था, राहुल गांधी के लिए शॉर्ट फॉर्म में आरजी लिखा था। साथ में 1 घंटे वाली बात भी थी। इसे राहुल और सचिन पायलट की मुलाकात का जिक्र माना जा रहा है। एक पॉइंट में 102 VS SP 18 लिखा था, यानी गहलोत के पास 102 विधायकों का समर्थन है, जबकि सचिन पायलट के पास सिर्फ 18। इसके नीचे 10 करोड़ और बीजेपी लिखा था, जिसे विधायकों की खरीद फरोख्त से जोड़कर देखा जा रहा है। गहलोत बाकायदा सारे पॉइंट्स लिखकर सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। सिर्फ यही नहीं, चिट्ठी में सबसे ऊपर लिखा था, जो हुआ बहुत दुखद है, राजनीति में हवा बदलते देखी। शिकायतों के इस पुलिंदे से एक बार फिर गहलोत और पायलट का सियासी टकराव साफ साफ सामने आ गया। चिट्ठी में यह भी लिखा था, सचिन पायलट पार्टी छोड़ देंगे। पर्यवेक्षकों का मानना है पार्टी के लिए अच्छा होता। गुंडागर्दी और पहला प्रदेश अध्यक्ष गांधी परिवार और कांग्रेस लेटर में ये शब्द भी दिखाई दिए। बीजेपी ने कांग्रेस के ढके छिपे कलह पर तंज करते हुए गहलोत को ही इस सियासी चक्रव्यूह का रचयिता बताया। हमें तो इतना मालूम है कि जितना कुछ हो रहा है ये खुद नौटंकी करवा रहे हैं। चाहे इन्होंने राजस्थान का करवाया, वो जो सारा खेल था उसके रचयिता यही हैं, डायरेक्टर यही हैं। जब 2020 में सचिन पायलट अपने कुछ समर्थकों के साथ दिल्ली चले गए, तब बार बार ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। तब भी मैंने ये कहा था कि ये वो जो एपिसोड था पूरा, उस एपिसोड के उसके लेखक, उसकी पटकथा के लेखक, उसके एक्टर, उसके डायरेक्टर, सब कुछ अशोक गहलोत साहब थे। इस बार भी जो कुछ घटना हुई है उस सब के एक्टर, डायरेक्टर, लेखक, प्रोड्यूसर सब गहलोत साहब ही हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद उम्मीदवारों पर बेशक संशय अब खत्म हो गया है, लेकिन इतना साफ है कि पार्टी के अंदर सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा। आज भी गहलोत के सामने सचिन पायलट के जिंदाबाद के नारे लगे। भारत का युवा सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी अशोक गहलोत इस वक्त प्रस्तावक के तौर पर जब पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, और वहां पर सचिन पायलट के नारे, यानी कि वो जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। किसान समाज से ताल्लुक रखते हैं। अगर पश्चिम एक 36 बिरादरी का नेता है सचिन पायलट, किसी एक जाति का नेता नहीं है। सचिन पायलट किसान जमीन से जमीनी राजनीति जानता है, और जब तक कांग्रेस में जमीनी नेता ऊपर नहीं होंगे तो कांग्रेस का यही बंटाधार होता रहेगा।
कहा जा रहा है कि राजस्थान के सियासी कलह से सोनिया नाराज हैं, तो ऐसे में क्या गहलोत ही राजस्थान के सीएम बने रहेंगे या फिर किसी और को इसकी कमान मिलेगी? इस बात को इसलिए बल मिला है क्योंकि पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि राजस्थान के सीएम का फैसला 1-2 दिन में पार्टी आला कमान करेगी। जिस तरह से गहलोत समर्थक खुलकर पायलट का विरोध कर रहे हैं और जो चिट्ठी अब सामने आई है, उससे राजस्थान के लिए गहलोत का पायलट प्लान क्या है, ये अब देश के सामने साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और इस वक्त वो अंबाजी में है। सीधा आपको उनके कार्यक्रम में लिए चलते हैं। के बाद ये काम नहीं हुआ। आजादी के इतने दशकों तक ये फाइलें सड़ती रही। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो इसके पीछे लगा हुआ था, इसका प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, सरकार कुछ और थी। ये हमारा सौभाग्य है कि आज जब देश आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है, तब हमारी डबल इंजन की सरकार को इसे माता के चरणों में समर्पित करने का अवसर दे दिया है। इस रेल लाइन से और बाईपास से जाम और दूसरी समस्याओं से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही मार्बल उद्योग को भी बल मिलेगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में है, जो आज चालू हो गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यहां का मार्बल, और हमारे किसान तो यहां आलू की खेती करने में मशहूर हो गए, अब सब्जियों की खेती कर रहे हैं, टमाटर की खेती कर रहे हैं, और दूध में भी पीछे नहीं है। ये सारी चीजें बहुत आसानी से उनके लिए रास्ता मिल जाएगा, आसानी से पहुंचाना सरल हो जाएगा। किसानों को विशेष लाभ इसलिए भी होगा क्योंकि आने वाले समय में विशेष किसान रेल भी यहां से चल सकती है। भाई और बहनों, सबसे बड़ा लाभ यहां के पर्यटन उद्योगों को होने वाला है। यहां तो अंबाजी मां स्वयं विराजमान है, और जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमने यह 51 शक्तिपीठों का भी निर्माण किया है। मां अंबा स्वयं 51 शक्तिपीठों में से एक है, और हमने सभी दुनिया भर में जहां जहां मां अंबा का स्थान है उसी रिप्लिका यहां बनाई है। और एक प्रकार से ये 51 तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा अंबाजी में आने से हो जाती है। लेकिन मैंने देखा है अभी भी लोग इतनी तेजी से आते हैं कि मां अंबा के दर्शन किए फिर भाग जाते हैं। मैं ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता हूं कि जो अंबाजी आएगा उसको 2-3 दिन यहां रहना पड़े, इतनी सारी चीजें मुझे खड़ी कर देनी है ताकि यहां पूरा रोजी रोटी बढ़ जाए। देखिए पास में गब्बर, अब हम गब्बर को बदल रहे हैं, आपको नजर आता होगा।